ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। रावण संहिता अभी मैं पढ़ रहा था और मैंने करीब करीब मान के चलिए कि 4 से 5 अलग अलग प्रकाशनों की रावण संहिता का अभ्यास किया और ससंस्कृत हिंदी में, गुजराती में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जो संकलन करता थे उनकी रावण संहिता पढ़ी। बहुत ही सुंदर है और सबका सब सही है, उसमें कुछ अपना मंतव्य एडिटेशन जो कहते हैं वो कुछ नहीं था और ये खुशी हुई है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे विषय प्राप्त हुआ है संस्कृत में, लेकिन मैं आपको हिंदी में आज बताने वाला हूँ और ख़ास करके शिव साधकों के लिए, शिव भक्ति करने वालों के लिए। वो रहस्य क्या है आज बताऊँगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण की पूजा पद्धति के अनुसार और रावण की जो साधना उपासना आदि थी उसके कथन अनुसार बहुत ही सुंदर इसमें एक समय बताया है। उस समय में जो कोई भी मनुष्य शिव साधना, शिव भक्ति करता है उसका फल क्या है। आरंभ में रावण कहते हैं कि प्रातःकाल जो मनुष्य सबसे पहले तो अपने नित्य कर्म से विहित रहेगा या रहता है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रातःकाल अपना नित्य कर्म करने के साथ साथ सायंकाल जो है वो शांति के लिए उपयुक्त है। सायंकाल शांति के लिए उपयुक्त है। घर में अगर शांति रखनी है, घर में वातावरण सही रखना है तो जो संध्या काल, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि संध्या काल में अवश्य थोड़े समय के लिए भगवान का स्मरण करे, दीप करे, धूप करे, ताकि घर में वातावरण अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर वो तात्पर्य है। अब आगे ये लिखा है कि रात्रियों के प्रकारों का जो विभाजन है, अर्थात रात्रि में जो 4 प्रहर है, उन 4 प्रहर के विभाजनों के अंदर 4 प्रहर के बीच के जो 2 प्रहर है, जैसे मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। मानिए कि पहला प्रहर 10 बजे से 12 बजे शुरू हुआ, दूसरा प्रहर 12 बजे से 2 बजे तक शुरू हुआ, तीसरा प्रहर 2 बजे से 4 बजे तक शुरू हुआ और चौथा प्रहर 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है या शुरू हुआ। अब उसमें ये कहा है कि जो कोई भी मनुष्य प्रथम प्रहर और चौथे प्रहर को छोड़ के उसके बीच के जो 2 प्रहर है, जैसे मैंने कहा प्रथम प्रहर 10 से 12 मतलब वो प्रहर छोड़ दिया, फिर 12 से 2 और 2 से 4 ये जो 2 प्रहर है, उसमें जो कोई भी मनुष्य शिव की पूजा करता है उसको तत्काल अभिष्ट सिद्धियाँ, शिव कृपा और भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। ये शब्दशः बोल रहा हूँ। और यहाँ आगे लिखा है कि ऐसा ज्ञान जानकर जो कर्म करने वाला मनुष्य है वह यथोक्त फल का भागी बन जाएगा। विशेषतः कलयुग में कर्म के ही फल की सिद्धि होती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ईसो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है और ऐसे सत्कर्मों में भी ये कर्म सबसे बड़ा प्रधान कर्म है। और इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य इन 2 प्रहरों में शिव की साधना, शिव की पूजा करता है या करेगा तो वह सब कुछ प्राप्त करेगा। और आगे बहुत सुंदर कहा है कि शिवाराधना करने वाला सदाचारी पुरुष या स्त्री अगर पाप से डरता भी है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। अब उसका बहुत लंबा विस्तृतीकरण है जो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में समझाने का प्रयत्न करूं। यहाँ आगे बहुत सुंदर सी कथा है जो मैंने पढ़ी। यहाँ आगे ये लिखा है कि कई बार ये होता है कि हमें ये रहता है कि पाप होगा या पुण्य होगा, या हम कौन से जन्म का जो है कर्म फल जो है गलत या बुरा भुगत रहे, हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो कोई मनुष्य इन 2 प्रहरों में शिव की उपासना, साधना, मंत्र पूजा, स्तोत्र पाठ आदि करेगा, धीरे धीरे करके वह मनुष्य सबसे पहले तो उस किए हुए कर्मों का फल जो है अशुभ फल, उससे वह मुक्त हो जाएगा।
और फिर उसका शुभ फल जो कर रहा है सत्कर्म साधना, उसका फल उसको प्राप्त होगा। और अगर ये पूरी वीडियो का मैं सार आपको बताऊं तो शिव साधना का सबसे उत्तम जो कोई समय रावण ने बताया है, रावण संहिता में बताया है, वो है रात्रि के 2 प्रहर, प्रहर दूसरा और प्रहर तीसरा। देश काल के अनुसार आप जहाँ पर स्थित हो वहाँ का समय के अनुसार प्रहर आप निकाल के फिर चाहे तो आराधना या साधना शिव जी की कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।